अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन फरीदुद्दीन। नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करते हुए आज हम जहां पहुंचे हैं वो एक बहुत यूनिक किस्म का बिज़नेस आइडिया है, बर्ड फार्मिंग, जिसको एवी कल्चर भी कहते हैं। अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। इस बिज़नेस आइडिया के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह की मखलूक़ात दुनिया में बेशुमार हैं। 11,000 से ज़्यादा किस्म की जो परिंदे हैं अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा किए हैं। उनको अल्लाह ने खाने पीने, उनके रहन सहन का बंदोबस्त भी फरमाया है। तो अबू बकर उनमें से एक हैं कि जो चंद एक स्पीशीज़ को पाल के लोगों को रोज़गार का मौके भी दे रहे हैं और ख़ुद भी इससे रोज़गार कर रहे हैं। और दुनिया इस टाइम जिस सिमत में चली हुई है वो दुनिया का एक नारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके ऊपर बात की जा रही है SDGs पे। तो अगर SDGs में इनके प्रोजेक्ट को, इनके बिज़नेस आइडिया को देखा जाए तो वो 15वें नंबर पे है लाइफ ऑन लैंड। लैंड के ऊपर जो ज़िंदगी है उसमें तमाम स्पीशीज़ जो हैं वो किस तरह उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। उसी सिलसिले में आज इनके बिज़नेस आइडिया को हमने विज़िट भी किया है और इनसे डिटेल जानेंगे कि किस तरह से दुनिया पे मौजूद 430 बिलियन से ज़्यादा परिंदे जो हैं उनको किस तरह से लोग बिज़नेस में कवर अप कर रहे हैं, बिज़नेस की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये जो चहचहाती आवाज़ें हैं परिंदों की, ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी में आसूदगियाँ देती हैं और खुशियाँ बांटती हैं और बच्चे इनसे किस तरह खुश होते हैं, इसी के ऊपर आज हमारी डिस्कशन होगी। अबू बकर, वेलकम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप आए और आपने टाइम दिया। सर, SDGs के जो ऊपर हमने बात की मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जिसके अंदर से हमारा प्रोजेक्ट भी है जो लाइफ ऑन लैंड है। इसके अलावा जो पॉवर्टी है उसको भी रिमूव करने के लिए सर बहुत एक आइडियल है। नाजरीन, एवी कल्चर जो है एक ऐसा बिज़नेस स्टार्टअप है जिसमें आप इको सिस्टम को कंट्रोल करने में, उसको साफ़ रखने में, क्लीन करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 पे काम हो रहा है। दुनिया कह रही है कि हमने हंगर फ्री दुनिया बनानी है, एंटरप्रेन्योर्स को सामने लेके आना है। और ये जो इनका सेगमेंट है वो फॉल कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 में, लाइफ ऑन लैंड। लैंड के ऊपर जितनी भी स्पीशीज़ है उसको ये कनेक्ट कर रहे हैं। और इनका जो मिशन ये है कि ये इन स्पीशीज़ को पालें और इनको खाना खिलाएं और इनसे लोगों को और इनको रोज़गार मिले। अच्छा अबू बकर, आप बताइएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं और किस तरह ये आइडिया आया? सर, आइडिया बेसिकली जो है ना, मेरा कुछ मैंने बर्ड्स परचेज़ किए थे जिनकी मैंने प्रोडक्शन ली और उनको जब आगे मार्केट में सेल किया तो मुझे एक अच्छा बैकअप जो है उनसे मिला। तो वहीं से एक आइडिया जनरेट हुआ कि अगर इन चंद 1,000 वाले बर्ड्स को हम ब्रीड करा के एक अच्छा रेवेन्यू उनसे जनरेट कर सकते हैं, तो जो एक्सपेंसिव म्यूटेशंस हैं इनके अंदर जो कि इस वक्त रेयर हैं यानी कम पाई जाती हैं, तो उनके अंदर क्यों ना जंप किया जाए। और जैसे कि एविकल्चर भी दिन ब दिन अपनी एक इंडस्ट्री की जो है शक्ल इख्तियार करता जा रहा था, तो इन सब चीज़ों को मैंने जो है ना देखते हुए फ़ैसला किया कि क्यों ना इसे जो है अपना एक पार्ट टाइम बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट किया जाए। इन्वेस्टमेंट का सर आपने पूछा, तो इसके अंदर मेरी बिल्कुल मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट थी। कुछ शौक़ के तौर पे ही बर्ड लाए थे जिनकी कीमत चंद हज़ार थी, अराउंड कोई 14 से 15 हज़ार हम कह सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। तो वहाँ से बढ़ता सर ये आज आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में जो है काम जा रहा है सर, माशाल्लाह। अबू बकर के स्टार्टअप को मैंने विज़िट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आप दोस्तों से भी इस तरह के स्टार्टअप को शेयर किया जाए, क्योंकि हमारा अज़म ये है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करें और ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्स का हिस्सा है। अबू बकर को मैंने जहाँ पे एक बिज़नेस ग्रेजुएट की सेंस इसमें देखी, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरल स्किल्स इसमें बहुत हैं और फिर इसकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, क्योंकि परिंदों को पालने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता। हम तो अपनी बीमारी, अपना दुख जो है वो बता सकते हैं कि भाई मेरी टांग में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, लेकिन परिंदा नहीं बता सकता। तो परिंदे को समझने के लिए परिंदों के साथ परिंदा बनना पड़ता। आपने जो है यहाँ पर एक इनकी पूरी फार्मेसी भी बनाई हुई है। आप इसको आपने नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करके आपका बिज़नेस अंडे बच्चे देने शुरू हो गया। आपने नए कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दिए, आपने नए लोगों को ऐड करना शुरू किया है। अच्छा, इसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए कि कितने अरसे में आपका पैसा आपको वापस आ जाता है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर, एक सिंपल सी मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहूँगा कि इन ईज़ी अगर हम इससे देखें ना कि मैंने अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग के अंदर एक पेयर जो है परचेज़ किया था जिसकी कॉस्ट मुझे 13,000 के करीब आई थी। सर, स्पेसिफ़िकली मैं जिस बर्ड पे ब्रीड करा रहा हूँ जिस बर्ड को, तो वो गोल्डियन फिंच कहलाता है।
तो उस बर्ड की कॉस्ट थी 13,000 पेयर की, जिसने मुझे आगे प्रोडक्शन दी। 6 माह का इनका जो है ना एक कह लें कि ब्रीडिंग साइकिल होता है। वैसे तो पूरा साल ब्रीड करते हैं, लेकिन हम क्योंकि सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं, तो उसके दौरान मैंने उससे 24 के करीब जो है चिक्स लिए, ठीक है। 24 चिक्स जो है मैंने उससे अटेन किए, जिनको मैंने मार्केट के अंदर 5,000 पर चिक के हिसाब से सेल किया। तो सर अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 24 × 5 कितना बनता है। तो मैंने एक अच्छा भला रेवेन्यू उससे जनरेट किया। सिंपल अगर आपको बताऊं कि 1 लाख लगा के हम इससे बाय 4 जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 1 लाख लगा के 4 लाख निकाल सकते हैं। और अगर कोई एक्सपर्ट हो तो वो 4 को 6 भी बना सकता है और 7 भी बना सकता है। उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है फॉस्टरिंग, यानी ब्रीड को डबल करना। महंगे एक्सपेंसिव बर्ड्स के चिक्स को हम सस्ते बर्ड्स से जो है पलवाते हैं और हम अपनी ब्रीड को जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू सर। यानी कि इसमें भी एक यूनिक किस्म की जिद्दत आ चुकी है, लोगों ने इस चीज़ को सीखना शुरू कर दिया है। तो अबू बकर ने जैसे बताया कि 4 टाइम इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती है, रिटर्न आ सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस वेंचर है। लेकिन इसके बिहाइंड जो इनकी सेंस है वो ये है कि इनका प्रोफेशन और पैशन एक हो गया। जब ये एक हो जाएंगे तो आप जो है वो अच्छे तरीके से अर्न कर सकेंगे। अच्छा अबू बकर, आपने इस पूरे स्टार्टअप को किए हुए कितना अरसा हो गया है और आप नए आने वाले लोगों को इसके लिए क्या रहनुमाई देंगे? मैं अराउंड 2012 से इस एज अ हॉबी आया था, लेकिन जो कि 2015 में मेरा प्रॉपर बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका था। नए आने वालों के लिए यही एक बात मैं कह सकता हूँ कि एक न्यू मार्केट है, एक न्यू जो है इनोवेशन है पूरे बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर। तो एक फैक्ट्री के तौर पे हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे जो बर्ड्स हैं वो हमें प्रोडक्शन की सूरत में हमें एक प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, जो कि हमने आगे मार्केट के अंदर सेल करना है। सिर्फ इनका जो काम है वो एक बर्ड को सर एक दाने का पॉट हमें प्रोवाइड करना होता है, एक पानी का, और इनको छोटी मोटी इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देनी होती हैं। बहुत ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा जो इसके ऊपर जो बैकअप है हमारा, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत जल्दी जो है हम वापस जो है अटेन कर लेते हैं। जी अबू बकर, इसके अलावा जो इसका डाइट प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसकी केयर कर रहे होते हैं, इसको बच्चों की तरह संभाल रहे होते हैं, ठीक है। इसकी केयर भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो आपने कहा कि हम इसको फैक्ट्री के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि हमने एक पानी की बोतल, एक खाने का पैकेट इनको दे दिया और इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बिहाइंड इन्वायरमेंट है, इनकी प्रोटेक्शन है, इनकी केयर है, वो आपने सबसे पहले यकीनी बनानी है। तो आपने इनका जो डाइट प्लान है वो किस तरह तरतीब देते हैं वो भी बताइएगा। सर देखिए, इसमें एक बर्ड की जो केज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अंदर उसका फ्रेश वाटर होता है डेली, उसकी सीड्स होते हैं, उसका एक फूड कहलाता है जिसे हम सॉफ्ट फूड कहते हैं। उसके अंदर डिफरेंट हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, उसमें मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स, हर चीज़ उसमें इंक्लूड होती है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो एक जो है ना बिल्कुल बैलेंस्ड है और इजी वे में हर बंदा जो है इसे परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, इस बिज़नेस आइडिया के बिहाइंड आपकी फैमिली का क्या रिस्पांस था जब आपने ये काम स्टार्ट किया और जब आपने उनको ये एक अच्छा ग्रूम्ड बिज़नेस दे दिया, यहाँ से अर्निंग भी आने लग पड़ी, तो उसके बाद फैमिली का क्या रिस्पांस था? अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट की लाइफ को जो है स्टडी करें तो उसमें स्टार्टिंग में यही इश्यूज़ आते हैं कि क्योंकि अवेयरनेस नहीं है सर। ये एक न्यू इनोवेशन है, मैं बता रहा हूँ कि लोग इसको अभी नहीं जानते। वो उनके माइंड में सिर्फ वही एक स्केच बना है कि ये बर्ड्स को घर में रखना सिर्फ एक शौक़ की हद तक है, बल्कि सर ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि फ़िलीपींस जो हैं उनकी सर पूरी इकॉनमी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है इस बर्ड की जो फार्मिंग है उसके ऊपर चलता है। तो हमें इन चीज़ों की अभी अवेयरनेस नहीं है। फैमिली का जो मेरा रिस्पांस था वो बिल्कुल ही इसके बारे में नेगेटिव था। तो वक्त के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि अच्छी अर्निंग्स जो हमें अटेन हो रही हैं तो उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ और अब सपोर्टिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सर सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा अबू बकर, आपने इससे अर्निंग भी की है, आपको जैसे अर्निंग आती है बंदे का मोरल हाई होता है,
तो आप दूसरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर कोई स्टार्टअप लेना चाहे तो आप किस लेवल तक प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को? मैं बेसिकली सर ना ही सिर्फ इन्हें ब्रीड करा रहा हूँ, बल्कि हर प्लेटफॉर्म के थ्रू इनको लोगों तक इनकी जो एजुकेशन है उसकी अवेयरनेस जो है देने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट लाइक सर मैं और आप सर आज बैठे हैं, तो ये भी एक मकसद के लिए सर, ताकि लोगों तक ये बिज़नेस आइडिया जो है वो रीच कर सके। तो सर मेरा एक यूट्यूब के पर चैनल भी है बर्ड्स लीग ऑफिशियल के नाम से। इसके अलावा मैं फेसबुक के प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, हर सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑलमोस्ट लोगों से कनेक्टेड हूँ। और वहाँ पे मैं इनकी मेडिकेशन, इनकी केयरिंग, डाइट, कीपिंग, फीसिबिलिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग मैं वहाँ पे जो है वक्फन जो है लोगों से शेयर करता रहता हूँ। जी नाजरीन, आपको उम्मीद है हमारा आज का ये अबू बकर के साथ डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का बिज़नेस आइडिया तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम इस कौम की कौमी पैदावार को बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम लोग अपने रीजनल जो हमारी प्रोडक्शन है, बिज़नेस आइडियाज़ हैं, बिज़नेस के आइडियाज़ हैं या कोई क्रिएटिविटी है, उसको सामने लेके आएँ। अबू बकर की ये काविश जो है एक ना एक दिन इसको पूरे खित्ते में नुमाया कर देगी, और अभी भी नुमाया है। और इसी दुआ के साथ हम इससे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह इस बर्ड लीग को बहुत बड़ी लीग बना दे।